वेलकम बैक एवरीवन, वेलकम। इट्स मैथ्स विद करंट टाइम एंड तुम लोग यहाँ पे आ चुके हो। तो सबसे पहले कुछ भी करने के पहले, वीडियो देखने के भी पहले, जस्ट गो फॉर अ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर बटन एंड ऑल्सो बेल आइकन दबा दो गाइज। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बेल आइकन दबाना कि नोटिफिकेशन तुमको आते रहेंगे कि हाँ भाई करण सर का लेक्चर आ चुका है। बराबर। पिछले एक्सरसाइज की बात करता हूँ, यहाँ पे थे हम लोग 1.6 चालू कर दिया था। आई वुड जस्ट से दैट कि 1.6 में वी कंप्लीटेड आवर सेकेंड सम, वी आर गोइंग टूवर्ड्स द थर्ड सम। नाउ थर्ड सम देखेंगे तो इसमें 3 एलिमेंट्स रहेंगे गाइज, पी, आर एंड क्यू। तो तुम लोग अभी ध्यान से देखना मैं पैटर्न कैसे बनाने वाला हूँ, क्या क्या होने वाला है, और ये सम काफ़ी बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो एवरीवन जस्ट बी फोकस। तो मैंने क्वेश्चन यहाँ पे देख लेता हूँ मैं। इट इज पी एंड आर, कंडीशनल पी और निगेशन क्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इट इज बेसिकली पी एंड आर, कंडीशनल पी, या तो क्या है वो निगेशन पी है, नहीं, पी और निगेशन क्यू। दिस इज माई क्वेश्चन। नाउ आई एम गोइंग टू पुट अ फॉर्म ओवर हियर। तो पहली बात तो मुझे कितना चाहिए सर, मुझे P चाहिए, मुझे Q चाहिए, मुझे R चाहिए। बराबर, P Q R 3 हुआ है अब तक। फिर मुझे निगेशन Q चाहिए, तो मुझे चौथा मिल गया। फिर सर इन लोग ये वाले पार्ट के लिए मुझे एक चाहिए 5th, इस वाले पार्ट के लिए 6th और 7। तो 7 चाहिए, लेकिन मुझे नीचे लेंथ चाहिए 9 की। बराबर है। थोड़ा इसको मुझे छोटा करना पड़ेगा और थोड़ा इस साइड में लेके आता हूँ तो तुम लोगों को थोड़ा आइडिया मिले। ठीक है, अब तुम्हारी स्क्रीन पे पूरा का पूरा ये दिखने वाला है। नाउ मूविंग अहेड, मैं इसको शुरुआत करता हूँ, लेट्स स्टार्ट, और इसको नंबरिंग दे देंगे। फिर यहाँ पे पहले आएगा तुम्हारा P, Q, फिर R, निगेशन P है, निगेशन Q है, नॉट निगेशन P, निगेशन Q। फिर पहला वाला पार्ट सर क्या है, P एंड R है। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है सर, P और निगेशन Q है। बराबर, क्या है ये, निगेशन, वापस है, P और निगेशन Q है। ठीक है, एंड लास्ट वाला पार्ट तुम्हारा पूरा का पूरा क्वेश्चन, दैट इज P एंड R, कंडीशनल P और Q। ठीक है, ये तुम्हारा क्वेश्चन यहाँ पे रेडी। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट रेडी हो चुका है, मुझे जो जो डिटेल चाहिए आ गई है। अब तुम लोग ध्यान देना, ये वाला जो पार्ट है ना, इसमें 8 एलिमेंट्स क्यों है, बिकॉज ये 3 में डिवाइडेड। अगर P एंड Q होता है तो मैंने 4 में डाले हुआ, जिसमें P का वैल्यू T T F F, Q का वैल्यू T F T F। बराबर है। इसमें तुम लोग ध्यान देना क्या होने वाला है, P पे ध्यान देना सबसे पहले। तो P इज बेसिकली T T T T, पहले ही 4 T, फिर F F F F। तो क्या बोला मैंने, T की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पे, T T T T F F F F, 4 बार T 4 बार F, T T T T T F F F F F, T T T T T F F F F F। ठीक है, याद रखना। नाउ Q, सर यहाँ पे आएगा T T F F, T F F, T T F F। तो सर Q के लिए पैटर्न क्या याद रखूंगा मैं, T T F F, T T F F, T T F F। बराबर है, T T F F, T T F F, T T F F। बराबर, इसके लिए क्या था, T T T T T F F F F F, T T T T T F F F F F। इसके लिए T T F F, T T F F, T T F F। बराबर है। नाउ इस वाले पार्ट में चाहता हूं मैं, नाउ ये वाला R का क्या रखना है सर, तो R का रहेगा T F T F T F T F। याद रखना, मैंने यहाँ पे बोल दिया है हरे का पैटर्न। तो भाई P का क्या हो जाएगा पैटर्न तुम्हारा, T T T T T F F F F F, T T T T T F F F F F। Q का क्या रहेगा, T T F T T F F, T T F F T T F F T T F F। एंड नाउ
आर का रहेगा टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ। याद रखना पैटर्न, ये फिक्स पैटर्न है, फिर आगे सब कुछ वेरिएबल्स होगा, मतलब चेंजेस होते रहेंगे। नाउ मूविंग अहेड, तुम लोग अगर ध्यान दो यहाँ पे तो निगेशन क्यू है सर, निगेशन क्यू। तो यहाँ पे देखो क्यू का कॉलम देखना है और यहाँ पे निगेशन क्यू, मतलब ये एफ हो जाएगा, ये वाला भी एफ हो जाएगा, ये वाला टी हो जाएगा बिकॉज यहाँ पे एफ है, ये वाला टी हो जाएगा, यहाँ पे एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे टी, यहाँ पे भी टी। तो ये हो गया एफ एफ टी टी एफ एफ टी टी। ख़त्म हुआ यहाँ पे, मैंने शायद से पैटर्न ब्रेक किया है। ओके यहाँ पे गलती हो गई, यहाँ पे आएगा टी और टी, बराबर। ये तुम्हारा रेडी हो गया निगेशन क्यू। नाउ पी एंड आर देखते हैं सर, पी एंड आर। तो गाइस ध्यान से देखना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फोकस होना चाहिए इस वाले पार्ट में, पी वाले पार्ट में एंड आर वाले पार्ट में। तो ध्यान देना, पी एंड आर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देना तुम लोग, इट विल बी टी एंड आर, इट विल बी टी एंड टी, टी होता है टी एंड एफ, एफ होता है टी एंड टी, टी होता है टी एंड एफ, एफ होता है सर एफ एंड टी, एफ होता है एफ एंड एफ भी एफ होता है सर, एफ एंड टी भी एफ होगा एंड एफ एंड एफ भी तुम्हारा एफ ही होगा। तो क्या आंसर बैठा तुम्हारा, वापस एक कंफर्म करो, टी एंड डी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड टी टी, टी एंड एफ एफ, टी एंड टी एफ एंड टी एफ, एफ एंड एफ एफ, एफ 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 खत्म। तो ये तुम्हारा बन गया पी एंड आर। नाउ मूविंग अहेड, पी और निगेशन क्यू। मैंने क्या बोला, पी और इस बार आएगा तुम्हारा निगेशन क्यू, बराबर है, तुम्हारा आ जाएगा निगेशन क्यू। इस बार तुम लोग किसको पकड़ने वाले हो सर, हम लोग पकड़ेंगे निगेशन क्यू को। तो निगेशन क्यू वाला पार्ट एंड पी, तो पी और निगेशन क्यू करना है। ध्यान से देखना तुम लोग ये वाले पार्ट को, सर टी और एफ, तो आंसर आएगा टी, टी और एफ वापस आंसर आएगा टी, टी और टी आंसर आएगा टी, टी और टी आंसर आएगा टी, एफ और एफ आएगा आंसर एफ, एफ और एफ आंसर आएगा एफ, बराबर। एफ और टी आंसर आएगा टी, वापस से एफ और टी का आंसर आएगा टी। ये सब कैसे याद रहेगा सर, गो बैक एंड सी माई वीडियोज, जहाँ पे मैंने हर एक का टेबल डिटेल में याद करवाया है बच्चों को, उनको एक पैटर्न समझाया कि याद कैसे रखना है उस चीज़ को, ठीक है। ये वाला पार्ट तुम लोगों ने देख लिया है। अब मेन पार्ट आता है यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे, जो मेन आंसर आने वाला है तो इसको मैं नंबर 1 दे देता हूँ, ठीक है, और इसको मैं नंबर 2 दे देता हूँ, बराबर है। और ये मेरा हो जाएगा 1 कंडीशनल 2। तो हम लोग इन दोनों को कंडीशनल में ध्यान से देखेंगे। तो गाइस और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, कंडीशनल वाला टेबल तुम लोग को याद है, कंडीशनल में क्या होता था, जो भी चीज़ बाहर आएगी वो मेरा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये वाला पार्ट जो है अपना गाइस, इसमें हम लोग को ध्यान देना है, कंडीशनल वाला टेबल मैंने सीखा है वो ध्यान से देखना, और बाहर जो आएगा वही अपना इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गाइस टी कंडीशनल टी का आंसर आता है टी, एफ कंडीशनल टी का आंसर आता है टी, टी कंडीशनल टी का आंसर आता है टी, एफ कंडीशनल टी का आंसर आएगा टी, एफ कंडीशनल एफ, इसमें एफ एफ बाहर है फिर भी एफ एफ है ना दोनों, तो ये टी हो जाएगा, एफ और एफ वापस यहाँ पे टी, और यहाँ पे एफ और कंडीशनल टी एंड एफ कंडीशनल टी भी टी ही आएगा। तो ये तुम्हारा आंसर रेडी। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। तुम लोग ध्यान से देखो, ये मेरा थर्ड क्वेश्चन है 1.6 के क्वेश्चन नंबर 1 का। पूरा का पूरा तुम लोग अगर ध्यान से देखो, एक बड़ा सा बड़ा टेबल तुम्हारे लिए रेडी कर दिया है, ठीक है। नाउ एक स्क्रीनशॉट ले लो और तुम आगे बढ़ सकते हो एवरीवन। नाउ मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम लोग अगर ध्यान दो तो अब ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि हर एक का पैटर्न क्या है। नाउ इसको थोड़ा मूव करके ऊपर ले लेता हूँ मैं, अपना जो भी किया हुआ मेहनत वो जाए नहीं, बराबर। अब मेहनत तो है अपनी यहाँ पे,
अरे तो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। आखिरी क्वेश्चन मेरा क्या है सर, P एंड Q और निगेशन R। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस पार्ट का, क्या है P एंड Q और निगेशन R। ध्यान से देख लेना एक बार, मैं इसको वापस से जाके लिख देता हूँ क्वेश्चन में, दैट P एंड Q, क्या बोला है, P एंड Q और निगेशन R, तो और निगेशन R। अब मुझे टेबल बनाना है सर, कितना कैसे सोचूं, तो ध्यान से देखना मेरे साथ। पहले तो P, Q और R 3 जगह ले लिया, फिर निगेशन R 4th जगह ले लिया, फिर ये वाले पार्ट ने 5th लिया और 6th, तो मुझे 6 ही चाहिए, ठीक है। लेकिन मुझे नीचे कितना चाहिए, तो नीचे का जो टेबल है वो मुझे थोड़ा लंबा चाहिए, ठीक है। ये मेरा टेबल यहाँ पे रेडी है। नाउ मूविंग अहेड टू दिस पार्ट, इसमें मुझे चाहिए पहले तो सिर्फ एक P चाहिए, एक Q चाहिए, एक R चाहिए, फिर एक निगेशन R चाहिए, फिर यहाँ पे P एंड Q चाहिए मुझे, P एंड Q चाहिए। उसके बाद मुझे चाहिए P एंड Q एंड और तुमको क्या चाहिए, निगेशन R। समझा, ये तुम्हारा पूरा का पूरा टेबल रेडी हो गया है। नाउ वापस से वो पैटर्न याद रखना तुम लोग, ठीक है एवरीवन। वो पैटर्न क्या है तुम्हारा, ध्यान से देखना। इट इज बेसिकली टी 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 एफ एफ, वापस से टी 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 एफ एफ, ये एफ गंदा हो गया था, एफ एफ एफ। तो क्या पैटर्न है सर पी का, टी 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 एफ 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 एफ। क्या बोला मैंने, टी 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 एफ 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 एफ, टी 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 एफ 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 एफ। वापस से ध्यान से देखना, टी 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 एफ 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 एफ, ठीक है। अब क्यू का क्या रहेगा सर, टी टी एफ एफ। क्या हो रहा है रे बाबा, टी टी एफ एफ, टी टी एफ एफ, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा क्यू का। यहाँ पे आर का क्या आएगा, टी एफ टी एफ, टी एफ टी एफ, ठीक है। याद रखना ये क्या हो गया तुम्हारा, टी एफ टी एफ। नाउ ये रेडी हो चुका है मेरा पी क्यू आर। अब पी क्यू आर के बाद निगेशन आर लेना है मुझे, तो निगेशन आर, आर का पूरा उल्टा हो जाएगा, तो इट विल बी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी, बराबर है। निगेशन आर हो गया। अब उसको छोड़ो, हम ये दोनों को पकड़ेंगे। सर P एंड Q की बात हो रही है, बराबर है, तो P एंड Q। अभी एंड में याद रखना पैटर्न क्या है, वापस से बोलूंगा, पिछला वीडियो देख लो, मेरा 1.2 1.3 जो एक्सरसाइज है वहां पे मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। तो T एंड T का आंसर आएगा T, वापस T एंड T का आंसर आएगा T, T एंड F का आंसर आएगा F, T एंड F का आंसर आएगा F, F एंड T का आंसर आएगा F, F एंड T का आंसर आएगा F, F एंड F का आंसर आएगा F, एंड F एंड F आंसर का आएगा F, ठीक है। यहाँ तक मेरा पार्ट हो चुका है। अब तुम लोग अगर ध्यान से देखो तो इस वाले पार्ट को और इसके साथ करना है, तो मैं ऐसा नंबरिंग दे देता हूँ यहाँ पे अच्छे से एक बार। अगर तुम लोग ध्यान से देखो तो ये मेरा नंबर 1 रहेगा, ये नंबर 2 रहेगा, एंड दोनों के बीच में और रहेगा, ठीक है। नाउ सबका ध्यान यहीं पे, मैंने बोला है ये और ये, फिर ऐसे जाना तुम, बराबर है। और एंड में तो ऐसा कुछ पैटर्न नहीं है, लेकिन कंडीशनल में एरो वाइज जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग फिर भी ट्राई करेंगे कि उसी पैटर्न में जाए। तो T और F का आंसर क्या आएगा, T, T और T का आंसर भी क्या आएगा, T। F और F का आंसर आता है F, F एंड T का आंसर आएगा वापस T, F और F का आंसर आएगा F, F और T का आंसर आएगा T, F और F का आंसर आएगा F,
एंड एफ और टी का आंसर आएगा टी। तो तुम्हारा फाइनल आंसर इज टी टी एफ टी एफ टी एफ टी। ठीक है, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो ये सम भी मेरा खत्म हुआ। एक बार तुम लोग अच्छे से देख लो और समझ लो इस सम का पार्ट। ठीक है, मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लूँ। तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ने के पहले मैं तुम लोग को बोल दूं, हम लोग को 3 चीज सीखनी है। एक होता है, पहला पार्ट हो जाएगा मेरा टॉटोलॉजी। क्या बोला मैंने? टॉटोलॉजी। सर टॉटोलॉजी का मतलब क्या होता है? टॉटोलॉजी मतलब उसके सारे के सारे आंसर क्या हो जाएंगे? टी टी क्या हो जाएंगे? टी टी करके ही आगे बढ़ेंगे। तो सारे के सारे अगर वो कॉलम में सारे के सारे आंसर टी 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 हो तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? वो टॉटोलॉजी। अगर अभी मैं बात करता हूँ सेकेंड वाला, ये नंबर 1। सेकेंड इज माय कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्राडिक्शन। इसमें सारे आंसर मुझे एफ एफ एफ, सारे फॉल्स स्टेटमेंट रहेगा तो स्टेटमेंट को मैं बोलूंगा कॉन्ट्राडिक्शन। एंड लास्ट वाला पार्ट जो थर्ड है वो है कंटिंजेंसी। कंटिंजेंसी इसमें सर टी एफ टी कुछ भी चल सकता है, कोई भी पैटर्न चलेगा। इसमें दोनों ट्रू दोनों फॉल्स हो सकता है, लेकिन अगर वो टॉटोलॉजी हुआ तो सारे के सारे आंसर अगर ट्रू हुए तो वो टॉटोलॉजी स्टेटमेंट होगा। सारे के सारे आंसर एफ हुए तो वो हो जाएगा तुम्हारा कॉन्ट्राडिक्शन। एंड सारे के सारे आंसर तो अगर तुम्हारे कंटिंजेंसी हो तो टी एफ टी कुछ भी पैटर्न चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग को शुरू करना है। पिछली बार जो किया था मैं वैसे ही करता रहूँगा। ठीक है, थोड़ा मैं वायर में अटक गया लेकिन कोई इश्यू नहीं है। तो यही वाला पार्ट मैं कर, फर्स्ट सम अगर मुझे देखना है तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है क्यू और बड़े ब्रैकेट के अंदर पी एंड क्यू के बाद निगेशन भी है। तो इसको मैं लेके आता हूँ नोट्स वाले पार्ट में। एंड यहाँ पे पहले टेबल क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं कि भाई पी और बड़ा ब्रैकेट निगेशन के अंदर तुम्हारा है P एंड Q। क्या बोला मैंने? P एंड Q, P एंड Q, और ये क्लोज। अब टेबल लेना है और इसमें 2 ही है सर, P एंड Q, तो लंबा नहीं जाएगा, 8 पैटर्न नहीं जाएगा, ये नॉर्मल सा टेबल जाएगा। ठीक है, ओके। मैं क्वेश्चन वहाँ पे से थोड़ा लिख देता हूँ। क्या है मेरा क्वेश्चन? Q और यहाँ पे निगेशन P एंड Q बराबर है। क्वेश्चन कंफर्म कर लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन हमारा बराबर है, एकदम क्लियर है। नाउ हमें टेबल इंसर्ट करना है। इस बार याद रखना P एंड Q ही है और कोई वेरिएबल नहीं है, R नहीं है। तो तुमको क्या करना है? R नहीं है तो बड़ा सा टेबल नहीं बनेगा, छोटा ही बनेगा। तो अगर मैं बात करूँ कितने का बनेगा सर? 5 वाला बनेगा, 9 वाला नहीं, 9 कॉलम नहीं रहेगा। नाउ P Q बराबर है, फिर तुम्हारा आ जाएगा P एंड Q, उनका निगेशन एंड फाइनल। तो 5/5 चाहिए मुझे। ठीक है, 1 2 3 4 5 ये मैंने इंसर्ट कर दिया है। टेबल अच्छा खासा तुम्हारा यहाँ पे रेडी हो गया है। नाउ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हेडिंग P, ये मेरा Q, फिर P एंड Q, फिर मुझे निगेशन P एंड Q, एंड द फाइनल आंसर जो है तुम्हारा Q और बड़े ब्रैकेट में निगेशन, फिर क्या है तुम्हारा P एंड Q, P एंड Q। ठीक है, ये तुम्हारा रेडी हो चुका है। नाउ सर जब भी 2 होगा सिर्फ P एंड Q तो पैटर्न क्या बनेगा? ध्यान से देखना, T T F F, और यहाँ पे तुम लोग मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो गाइस। ठीक है, याद रखना, तुम लोग को आइडिया मिल जाएगा। T T F F, Q में T F T F। ठीक है, ये पैटर्न है। सर अभी मुझे ढूंढना है P एंड Q, तो T एंड T इज आंसर, T एंड F का आंसर आएगा F एंड T का भी आंसर आएगा F, एंड F एंड F का भी आंसर आएगा तुम्हारा F। बराबर है। और इसी वाले पार्ट का निगेशन ढूंढना है तो आंसर हो जाएगा F T T
टी, जितना मेहनत किया उसका उल्टा हो गया यहाँ पे। निगेशन मतलब जो टी रहेगा वो एफ, जो एफ रहेगा टी, जो एफ रहेगा टी। और डिटेल में जानना है तो पिछला लेक्चर देखो, मेरा पिछला वाला वीडियो देखो अच्छे से। ये एक्सरसाइज मैंने आधा शुरू कर दिया था और हम वहीं पे है। नाउ क्यू और, तो अभी मुझे कौन सा पकड़ना है सर, ये वाला पार्ट पकड़ूंगा मैं, क्यू। इसको नंबर 1 दे देता हूँ और इसको नंबर 2 देता हूँ। तो बेसिकली मुझे क्या करना है, 1 और 2 देखना है, ठीक है। नाउ ये वर्सेस नहीं है, और लिखा है मैंने, तो कोई ओवर स्मार्ट लोग 1 वर्सेस 2, नहीं, दिस इज योर 1 और 2। और चलो रेडी, तो टी और एफ का आंसर आएगा टी, एफ और टी का आंसर आएगा टी, टी और टी का आंसर आएगा टी, एंड एफ और टी का भी आंसर आता है टी। तो ये सारे के सारे टी है, तो देयरफॉर आई कैन से इट इज टॉटोलॉजी। ये क्या है सर, टॉटोलॉजी है, सारे के सारे टी आ गए, टॉटोलॉजी है। तो ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन को समझो और इसका आंसर लिख लो। तो हम लोग को ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 में किया था 1.6 के, वही कर रहे हैं हम लोग, लेकिन फ़र्क क्या है, यहाँ पे उन्होंने सिर्फ उस स्टेटमेंट को पहचाना कि उस कौन सा है, टॉटोलॉजी है, कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी। तो ये कौन सा, सारे टी मतलब टॉटोलॉजी। समझा सब लोग को। इसी चीज़ को मैं आगे मूव कर देता हूँ, ठीक है। चलो भाई थोड़ा नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन देखते हैं ध्यान से। क्या है सर, क्यू निगेशन क्यू एंड पी, एंड पी एंड निगेशन क्यू, ठीक है। देख लेते हैं इसको लिख के, थोड़ा कंफ्यूजिंग है। निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, बराबर लिखा ना मैंने, कि गलती कर दी है, तो इट इज बेसिकली क्यू एंड पी, गलती हो गई, क्लियर कर लो, किधर गया, ठीक है। इट इज बेसिकली निगेशन क्यू और पी, फिर यहाँ पे एंड पी एंड निगेशन क्यू, एंड पी एंड निगेशन पी ही है, और एक जगह पे थोड़ा सा चेंजेस, ये वाले पार्ट में लिखना है एंड। तो हर जगह एंड है, तो याद रखना मेरे पास अभी कौन सा है। अगर मुझे टेबल बनाना है तो पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, एंड फिर ये वाला पार्ट एंड 7, तो मुझे 7 चाहिए। यहाँ पे मैं लिखना शुरू कर सकता हूँ। तो पहले आएगा मेरा पी क्यू निगेशन पी निगेशन क्यू, ये पहला वाला पार्ट, दैट इज निगेशन क्यू एंड पी, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला पार्ट पी एंड निगेशन पी, बराबर है, एंड दोनों का मिला के ब्रैकेट में निगेशन क्यू एंड पी, ब्रैकेट क्लोज, फिर बीच में आएगा एंड तुम्हारा पी एंड निगेशन पी, ठीक है। ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारा इसके अंदर ही आ गया है। वापस से लिख देता हूँ ये मैं, एंड पी एंड निगेशन पी, ठीक है। तुम्हारा ये टेबल रेडी हो चुका है। सब पैटर्न क्या रहेगा पी का, तो टी टी एफ एफ, सब क्यू का पैटर्न टी एफ टी एफ, सर निगेशन क्यू, तो निगेशन पी पहले देख लो, तो ये हो जाएगा एफ एफ टी टी, निगेशन क्यू हो जाएगा एफ टी एफ टी, बराबर है। अब निगेशन क्यू एंड पी करना है, तो निगेशन क्यू एंड पी करना है, तो एफ एंड टी आंसर आएगा एफ, टी एंड टी आंसर आएगा टी, एफ एंड एफ आंसर आएगा एफ, एंड टी एंड एफ आंसर आएगा एफ। अब P एंड निगेशन P करना है, P एंड निगेशन P करेंगे, तो T एंड F आंसर आएगा F, T एंड F वापस आंसर आएगा F, सर F एंड T आंसर आएगा F, एंड F एंड T वापस आंसर आएगा F। और इन दोनों के बीच में भी क्या है सर, एंड है,
तो वापस है एफ एंड एफ इज योर एफ, टी एंड एफ इज योर एफ एंड एफ इज योर एंड एफ एंड एफ वापस एफ। तो सारे के सारे आंसर अगर एफ आते हैं तो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोला मैंने? कॉन्ट्राडिक्शन। समझा कि नहीं? क्लियर है ये बात एकदम बराबर? दिस इज व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्शन इज। तो याद रखना ये एकदम सिंपल सी बात है। टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी है, लेकिन अब मैं तो डायरेक्टली यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तुमको बोर्ड में स्केल पेंसिल लेके बैठना है, उसको समझना है कितने कॉलम कितने ये, एंड फिर जाके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, इसको मैं क्लीन करके आगे बढ़ता हूँ। नाउ मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है P एंड निगेशन Q, कंडीशनल निगेशन P एंड निगेशन Q। तो P एंड निगेशन Q क्या है क्वेश्चन? P एंड निगेशन Q कंडीशनल निगेशन P एंड निगेशन Q क्या है? निगेशन P एंड निगेशन Q। वापस से सिर्फ P एंड Q है तो याद रखना 5 वाला ही कॉलम बनेगा। भी कितने रोज बनते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो P Q निगेशन P निगेशन Q, ये 1 2 और 3 मतलब 7 हो जाएगा। इंसर्ट करता हूँ ना, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, ये P हो गया मेरा, ये Q हो गया, ये निगेशन P, ये निगेशन Q, ये हो जाएगा मेरा पहला वाला ब्रैकेट, दैट इज P एंड निगेशन Q बराबर निगेशन Q। दूसरा वाला है मेरा निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, ध्यान देना ये वाले पार्ट में। इसको थोड़ा यहाँ पे मूव कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगला वाला पार्ट पूरा का पूरा एक साथ आएगा तुम्हारा, दैट इज P एंड निगेशन Q, फिर बीच में क्या है? कंडीशनल, फिर तुम्हारा क्या है? निगेशन P। क्या बोला मैंने? कंडीशनल निगेशन P एंड निगेशन Q। ठीक है, ये तुम्हारा पूरा का पूरा टेबल रेडी हो चुका है। नाउ मूविंग अहेड, हर एक का पैटर्न लिख लो। ये T, ये T, ये F, ये T, ये T, ये F, ये T, ये F, ये भी F। यहाँ पे T F T, गड़बड़ है रे गड़बड़, ये हो जाएगा T F T, ये F। यहाँ पे निगेशन P तो F F T T, उल्टा निगेशन Q, ये हो जाएगा F T F T बराबर। अब P एंड निगेशन Q, P एंड निगेशन Q, ये वाला पार्ट में ले रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, मैं ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग। इट इज़ बेसिकली दिस वर्सेस दिस। ठीक है, P एंड निगेशन Q। नाउ इट विल बी ओवर हियर P एंड निगेशन Q। T एंड F इज आंसर F। सर T एंड T आंसर होता है T, F एंड F आंसर हो जाएगा F, एंड F एंड T आंसर हो जाएगा F। नाउ निगेशन P एंड निगेशन Q, इन दोनों को देखना है। ठीक है, इन दोनों को देखना है। ठीक है ना। नाउ F एंड F आंसर आएगा F, F एंड T आंसर आएगा F, T एंड F आंसर आएगा F, एंड T एंड T आंसर आएगा T। तो गाइस कंडीशनल में हम लोग को बाहर का लेना है हमेशा। तो वापस से F कंडीशनल F यहाँ पे आएगा T, T कंडीशनल F में आंसर आएगा F, F कंडीशनल F में वापस आएगा T, एंड F कंडीशनल T में आंसर आएगा T। तो इसमें T F T T आ गया है, तो इट इज़ व्हाट माय कंटिंजेंसी। क्या बोला मैंने? कंटिंजेंसी। तो पहला टोटोलॉजी, दूसरा कॉन्ट्राडिक्शन और तीसरा कंटिंजेंसी। समझा कि नहीं अच्छे से?
तो ये क्वेश्चन भी देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, अच्छे से ध्यान देना। नाउ मूविंग अहेड, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का रहेगा, ये क्वेश्चन है तुम्हारा दैट निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड हो चुका है। वी आर गोइंग फॉर निगेशन P कंडीशनल निगेशन Q, P कंडीशनल निगेशन Q। दिस इज अ क्वेश्चन। वापस से ये सिर्फ नॉर्मल वाला ही है, 3 वाले नहीं है वेरिएबल, सिर्फ 2 ही वेरिएबल है। तो वापस से देख लेना, एक P Q लेगा, निगेशन P निगेशन Q, ये तुम्हारा 5th ले लेगा एंड तुम्हारा 6th हो गया। तो 6 ही चाहिए मुझे, 6/6। ये तुम्हारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ तो तुमको आइडिया मिल जाएगा। नाउ ये हो जाएगा तुम्हारा बेसिकली P Q निगेशन P निगेशन Q, ये हो जाएगा P कंडीशनल निगेशन Q। ठीक है, और ये फाइनली आंसर हो जाएगा निगेशन P कंडीशनल, ब्रैकेट के अंदर निगेशन नहीं, ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तुम्हारा P कंडीशनल निगेशन Q। ठीक है, ये तुम्हारा रेडी हो चुका है। नाउ सर वापस से पैटर्न, तो ये हो जाएगा T T F F, ये हो जाएगा T F T F। नाउ निगेशन P क्या होएगा, F F T T, बराबर। वापस से ये निगेशन Q हो जाएगा F T F T। नाउ P कंडीशनल निगेशन Q देखना है, तो T कंडीशनल निगेशन Q, तो T कंडीशनल F हो जाएगा आंसर F, T कंडीशनल T हो जाएगा आंसर T, F कंडीशनल F का आंसर हो जाएगा F एंड F कंडीशनल T का आंसर हो जाएगा T। नाउ निगेशन P कंडीशनल दिस वन, तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, ये हो जाएगा 1 कंडीशनल 2। ध्यान से, तो F और कंडीशनल F इज T, F कंडीशनल T इज T, T कंडीशनल T इज T एंड T कंडीशनल T इज T। तो ये सारे के सारे T है, मतलब दिस इज योर टॉटोलॉजी। ये क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी। ठीक है एवरीवन, पूरा का पूरा क्या हो जाएगा तुम्हारा, टॉटोलॉजी हो जाएगा। अच्छे से देखो, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है एवरीवन, मूविंग अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला मैं क्लियर कर लेता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा दिस वन, दैट इज, ये वाला पार्ट तो हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव कर रहा हूँ। देयर इज अ चांस दैट क्वेश्चन नंबर 3 इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटल। हम लोग को प्रूव करना है कि दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोला मैंने, ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी। हमको सिर्फ प्रूफ करना है टॉटोलॉजी है या नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया है वो यहीं पे करना है। अगर सारे के सारे आंसर टी 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 आए तो ये क्या हो जाएगा, टॉटोलॉजी। लेकिन नहीं आए तो इट इज़ नॉट अ टॉटोलॉजी। ऐसा लिखना नहीं तुमको कॉन्ट्राडिक्शन है या कंटीजेंसी है, हमको सिर्फ प्रूफ करना है कि वो टॉटोलॉजी है या नहीं है। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहा हूँ। तो टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड प्लीज ड्रिंक वाटर एंड बी कूल।